जी हाँ, मेवात आज तक की टीम आज हतीन विधानसभा क्षेत्र के गांव छाइसा में पहुंची है, जहां शहजाद नामक का एक युवक अपने ही गांव के अल्ताफ नामक के युवक पर आरोप लगा रहा है कि मैं उसको अपने साथ गाड़ी पे लेके गया था, लेकिन उसने रास्ते में मेरी ही गाड़ी से 100 लीटर डीजल चुरा लिया। जैसे ही मुझे पता, मैंने अल्ताफ से बात की, लेकिन अल्ताफ ने मुझसे कहा गांव पहुंचते ही मैं आपके पैसों को लौटा दूंगा। जैसे ही शहजाद अल्ताफ के घर पैसे मांगने जाता है तो अल्ताफ की फैमिली शहजाद पर हाथापाई कर देती है। उसके परिवार को पता चलता है। उसके बाद गांव की बिरादरी में यह बात आ जाती है, लेकिन गांव की बिरादरी में जब फैसला होता है, एक तरफ तो गांव की बिरादरी फैसला के लिए बैठ जाती है, वहीं दूसरी तरफ शहजाद के परिवार को पीटा जाता है। तो चलिए पूछते हैं आखिर पूरा मामला क्या था। शाकिर हुसैन की रिपोर्ट है कि जी मैं अपने साथ अल्ताफ ले गो अली मोहम्मद का लड़का। अल्ताफ कहाँ का है? छाइस गाँव। जी जी। हाँ, मेरे पड़ोसी है। मैं उसको ले गया अपने साथ में। रास्ते में मैं सो गया था रात में चलते वक्त। हाँ। तो वो गाड़ी चला रहा था, तो उसने रास्ते में गाड़ी रोक करके मेरा डीजल बेच दिया। अच्छा। तो मुझे पता चला कि मैंने कि डीजल बिक गया तेरा, मैंने डीजल निकल गया। मैं उससे पता करा, मैंने कि भाई डीजल बेच दिया आपने। तो वो बोला ना कि भाई अकमैर तो ना बेचा डीजल। फिर मैं उससे ज़्यादा पीछे लगा कि मैं रिपोर्ट करूँगा, मैंने कि तेरे खिलाफ कार्रवाई करूँगा मैंने की। तो वह फिर कहने लगा कि चल कोई बात ना, मैं डीजल बेच दिया, मैं तेरे को घर चल के पैसे दे दूँगा। तो मैं फिर घर पे आके मैं पैसे मांगे उससे। तो घर पे आके वो कुल मिला के गाली गलौज करने लगे, फिर मेरे ऊपर हाथापाई करने लगे। फिर गाली गलौज किसने की थी? अल्ताफ ने। तो फिर उनके भाई आ गए, जाहुल और उसके भाई कह रोका, उनके परिवार में से और भी आ गए। अच्छा। तो ये सब मिल करके नहीं, यहाँ दुकान पे चक्र दगड़े पे खड़े थे यहाँ पे। तो यही झगड़ा हुआ था। तो फिर उसमें बेच बिचाव हो गया, कोई बात नहीं। फिर शाम को पंचायत होने लगे 8 बजे रात में, और गांव के आए थे अगले भाई अपना फैसला कर लो। मैंने कि कोई बात ना, हो जाते रहते हैं, कोई दिक्कत ना, मैं तुम्हारा फैसला करा देते हैं। तो हमारे यहाँ बैठ गए सब, उनमें से भी आ गए। तो उसमें रास्ते में इनने कुल मिला के आधे बंदे यहाँ पे आ गए, आधे मशवरा बना के नहीं ये पीछे बैठ गए। तो यहाँ से मेरा भाई गया था रोटी खाने के लिए, असलम। तो ये जा रहा था गांव में अंदर। तो इन्हें रास्ते में रोक घेर के इन्हें मारा था। फिर वो 6-7 बंदों ने। यह रास्ते में असलम जो है शहजाद का छोटा भाई खाना खाने की जब भी गाड़ी पे से आया था, जो खाना खाने के लिए अपने गांव में रहता अंदर, वो यहाँ से जा रहा था। तो रास्ते में अंसार सनोफ हसन, अब्दुल कयूम सनोफ शेरू और जाहुल सनोफ अली मोहम्मद और वो क्या नाम उसको वकील सनोफ हसन और तारिफ सनोफ हसन और अन्य कई 4-5 लोगों ने उसे घेर करके उसे जो है ना लाठी डंडों और फरसों से उसको पिटाई करी, घेर के मारा। जैसे ही आवाज़ आई कि मार दिया असलम, मार दिया असलम, मार दिया। तो यहाँ से हम जैसे गए, सभी यहाँ पंचायत में बैठे हुए थे। तो जैसे भी हम जाते रहे, उन लोगों ने हम पे हथियारों से हमला कर दिया, लाठी डंडे और हथियारों से हमला कर दिया, जिससे हमारे कई मतलब पाँसों टूटी और नाक टूट गई और सर में भी मान लो 18-19 टाँके आए हैं ना जी ऐसे। और उनकी औरतें और घर परिवार के सारे लोग आ गए, उनने हम पे सब पे पथराव कर दिया, जिससे कि औरों के भी गंभीर चोटें आई हैं। हम 4 आदमी जिनकी MLR कटी हुई है, उनके ज़्यादा गंभीर चोट थी। उसके बाद आपने पुलिस को इन्फॉर्म? हाँ, पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया। हमारा मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसका नंबर है 303 नंबर है, FIR नंबर 303 है। कानूनी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? हमारी कानूनी कार्रवाई दोनों तरफ से अभी कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है, जबकि हम पुलिस प्रशासन से हम कानून विश्वास रखने वाले आदमी हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि पुलिस भी हमारे साथ पूरा न्याय करेगा। अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं वो लोग? अरेस्टिंग के लिए अभी जो है ना कि हमारी तरफ से उन लोगों ने झूठा मुकदमा हमारे खिलाफ जो दर्ज कराया है, उसमें 452 जो अन्य धाराएं लगाई हैं, जो कि घर पे हमले की, वो जबकि घर पे हमला ही नहीं हुआ, उनसे तो करीब कम से कम 500 मीटर दूर झगड़ा हुआ है, और जो कि हमारे घर के करीब पड़ता है। वो दबंग लोग हैं, आने जाने वाले लोगों से, यहाँ से इनके पड़ोसी भी मान लें जो गरीब लोग हैं वो भी परेशान हैं। उनके साथ भी हर 15 या 20 दिन में कोई किसी न किसी के साथ झगड़ा कर देते हैं। इनसे परेशान है बहुत ज़्यादा। हमारे जो ये सब एक हमारा भाई है, उसने स्कूल खोल रखा है यहाँ आने वाले बच्चों को, और गांव में और बाहर से आने वाली
जो लड़कियां पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके साथ भी कई बार अभद्र व्यवहार करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। और इस बात की शिकायत की आपने? हाँ जी, उनकी शिकायतें हैं, बाकायदा रिसीव कॉपी हमारे पास रखी हुई हैं। और जिनकी यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक भी उनकी शिकायतें जा अब क्या चाहते हो आप लोग? हम पूर्ण न्याय चाहते हैं इन लोगों से कि जो इन हर रोज दबंग पने से किसी न किसी को पीटते रहते हैं।